खूब मिला, किसी को नहीं मिला। लिंग के आधार पर देखेंगे तो एक ही परिवार के भीतर एक बेटी का जन्म होता है और एक बेटे का जन्म होता है, और दोनों के जन्म के बाद एक पिता ही अपने संसाधनों का जितना प्रयोग एक बेटे के लिए कर देता है, शायद उतना प्रयोग अपनी उस बेटी के लिए नहीं कर पाता है। एक पिता के अंतर्गत एक पेरेंट्स में भी अपने केवल बेटों और बेटियों के बीच असमानता दिख जाता है, संसाधनों का खर्च दिख जाता है। तो जाहिर सी बात है, इतने बड़े देश में लोगों के बीच संसाधनों पर होने वाले खर्च का उतार चढ़ाव कितना अधिक होगा। यह अंतर दिखता है या नहीं? बात कड़वी है लेकिन बात सच है। हमारे समाज के भीतर 70% समाज आज भी ऐसे है जो अपने संसाधनों का ज्यादा हिस्सा बेटों की परवरिश में खर्च करता है, न कि बेटियों की, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है पुरुषवादी समाज में यह हमारे वंश को बढ़ाएगा, इनकी कामयाबी हमारे बुढ़ापे तक का सहारा बनेगी। बेटी का काम है केवल चहर दीवारी के भीतर रह करके लोगों के कामों में हाथ बटाना, चूल्हा चौका करना, एक दिन विदा होकर चले जाना। आपने ही उसको बेबस बना दिया, आपने ही उसे अवसर नहीं दिया, आपने ही उसकी अपने आप को आत्मनिर्भर नहीं बनने दिया। इसलिए जब ससुराल में जाती है वहां से भी फिर आधे मुंह और रोते हुए लौट कर आती है। फिर आप कहते हो कि लड़कियां बेबस बना देती हैं, पेरेंट्स को बेबस कर देती हैं, उनकी वजह से परिवार वालों को झुकना पड़ता है। क्यों नहीं खड़ा किया उनको? जितना संसाधन अपने बेटों पर खर्च कर दिया, काश उतना संसाधन अपनी बेटियों पर खर्च किया होता, वो आत्मनिर्भर होती, तो आपका जितना छाती आपका बेटा चौड़ा करता, कहीं उससे ज्यादा आपकी बेटी, और आज वो आत्मनिर्भर होकर अपने पैरों पर खड़ी होती तो अपना ब्रीफकेस लेकर के रोते हुए नहीं आती आपके पास। तो उसकी शुरुआत तो आपने छेड़ी है ना, हमने छेड़ी है। और फिर हम कहते हैं कि बेटियों के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, बेटियां हर बाप की बोझ बन जा रही हैं। ये जो असमानता आई कहां से आई? इस असमानता